हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे सिनोनियम्स। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी सारे सिनोनियम्स कवर करे थे। और फ्रेंड्स, आज की जो क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अपोजिट मीनिंग और सेम मीनिंग का क्या होता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, सिनोनियम्स ऐसे स्टार्ट होता है तो दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि अ वर्ड हैविंग अ सेम मीनिंग, तो उनको हम बोलते हैं सिनोनियम्स। और जिनके अपोजिट मीनिंग होते हैं जिन वर्ड्स के, उनको हम बोलते हैं एंटोनियम्स। ठीक है, तो देखिए एंटोनियम्स क्या होते हैं। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम्स। मतलब ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग क्या हो, अपोजिट हो, उनको हम बोलते हैं एंटोनियम्स। जैसे आपने देखा है, इसका एग्जाम्पल है गुड और बैड। तो आपको पता है गुड का मीनिंग होता है अच्छा और बैड का मीनिंग होता है बुरा। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए, अच्छा और बुरा। तो ये हो गए एंटोनियम्स। जैसे डे और नाइट। डे और नाइट क्या है, डे का मतलब होता है दिन और दिन का उल्टा क्या होता है मीनिंग, नाइट मतलब रात। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे वर्ड जिनकी क्या हो मीनिंग अपोजिट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटोनियम्स, और जैसे वर्ड जिनकी मीनिंग क्या हो सेम हो उनको हम बोलते हैं सिनोनियम्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लासेस को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो भी अच्छे से इसको लर्न कर लें। और आप फ्रेंड्स, ये आपको सुनकर ही एक दो बार आप पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो देखिए पहला वर्ड है एबिलिटी। तो देखिए पहले जो रो है, पहली जो कॉलम है उसमें वर्ड्स लिखे हैं और दूसरे में लिखा है उनका हिंदी मीनिंग और थर्ड वाले में है उसका एंटोनियम्स। तो देखिए एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता और इसका जो एंटोनियम्स है वो है इनएबिलिटी। एबव, एबव का मीनिंग होता है ऊपर और इसका एंटोनियम्स होता है बिलो। एबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। देखिए एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग होता है निरर्थक मतलब यूजलेस और इसका जो एंटोनियम्स है वो है रीजनेबल। फोर्थ है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और इसका जो मतलब स्वीकृति देना, किसी को परमिशन देना, इसका मतलब क्या होता है रिजेक्शन और रिफ्यूजल। एक्यूरेट, एक्यूरेट तो पढ़ा ही आपने, एक्यूरेसी पढ़ते हैं आप। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है शुद्ध, कितनी एक्यूरेसी है। तो इसका जो इसका मीनिंग है वो है इनएक्यूरेट। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये प्रीवियस क्लास में पूछा भी गया है एक्यूरेट के बारे में। देखिए एब्सेंस, एब्सेंस पता है आपको अनुपस्थिति और प्रेजेंस का मतलब क्या होता है उपस्थिति। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी होते हैं, बस कभी कभी क्या होता है कि हम इसको अच्छे से अगर एक दो बार देख लें, लर्न कर लें, रिवाइज कर लें तो हम सारे रिकॉल हो जाते हैं सारे। तो इसको प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है मुक्त करना और इसका मतलब होता है कन्विक्ट। इसका जो एंटोनिम्स है वो है कन्विक्ट। एथ है एडवांस, एडवांस का मीनिंग क्या होता है रिट्रीट। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ना और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना। एडवांटेज का मीनिंग होता है लाभ और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, इसका जो एंटोनियम्स है वो है प्रोस्पेरिटी। एग्री मतलब सहमत होना और इसका एंटोनियम्स है डिसएग्री। एंशिएंट, फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट जो है इसका जो एंटोनियम्स है वो है मॉडर्न। आर्मामेंट मतलब होता है शस्त्रीकरण और इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिसअरेस्टमेंट। 14 है अरेस्ट, अरेस्ट का मीनिंग होता है गिरफ्तार करना और इसका जो एंटोनियम्स है वो होता है किसी को फ्री कर देना, रिलीज कर देना। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था और इसका जो एंटोनियम्स है वो होता है डीअरेंजमेंट। अराइवल, आपने फिर ट्रेन में सुना होगा अराइवल और अराइवल टाइम और ट्रेन का डिपार्चर टाइम। उसका मतलब क्या होता है ट्रेन के आने का समय और ट्रेन के जाने का समय। तो अराइवल का मतलब होता है आगमन और डिपार्चर का मतलब होता है जाना। एसेंट, एसेंट का मीनिंग होता है चढ़ना। ठीक है, किसी पे आप अगर चढ़ रहे हो, चढ़ाई जिसको बोलते हैं चढ़ाई, पर चढ़ाई के माउंटेन वगैरह पे जो हम चढ़ाई करते हैं उसके लिए आए हैं। फिर इसका एंटोनिम्स है इसका डिसेंट। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त और इसका जो एंटोनिम्स है वो है स्कैंटी और मेगर। 19 है अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति देना और इसका एंटोनिम्स है वो होता है डिसअप्रूवल। बैक का मतलब होता है पीछे, फ्रंट का मीनिंग होता है आगे। तो सारे के सारे अपोजिट वर्ड हैं। बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। तो असभ्य का जो इसका एंटोनिम्स है वो है सिविल। बैरन का मतलब है बंजर और इसका है फर्टाइल। तो फर्टाइल कहाँ यूज़ करते हैं, हम कहते हैं लैंड बहुत फर्टाइल है, मतलब वहाँ पे क्या बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर वाली चीज़ें जो हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से होती हैं, मतलब फर्टाइल लैंड है। 23 है ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल का जो एंटोनियम्स है वो है अगली। बिगनिंग, फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, आरंभ करना और इसका जो एंटोनियम्स है वो है एंड। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना और इसका होता है डिसबिलीफ।
26 है बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, और इसका होता है एंटोनियम हार्मफुल और इंजीरियस। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मीन होता है साहस, ब्रेवरी का मीन होता है साहस, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है कॉवर्डिक मतलब डरपोक। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मीन होता है वरदान और आशीर्वाद, वरदान या कहते हैं ब्लेसिंग जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो वरदान आशीर्वाद, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है कर्स। फिर ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है धार विहीन, मतलब जिसमें क्या हो, धार ना हो, शार्प ना हो, तो उसका जो एंटोनियम्स होता है वो होता है शार्प। जैसे नाइफ है, कोई ऐसा नाइफ है जिसमें क्या है, धार नहीं है, आपके फ्रूट्स वगैरह अच्छे से नहीं कट कर पा रहे हो, तो हम बोलते हैं ब्लंट नाइफ, मतलब उसमें क्या है, धार विहीन है, वो ब्लंट है। शार्प का मतलब होता है एकदम बहुत अच्छे से शार्प है। बूम का मतलब होता है आशीर्वाद, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है बैन। बूम का मतलब होता है आशीर्वाद, बैन का मतलब होता है अभिशाप। बेटर, बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा, वर्स का मतलब होता है खराब। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, और इसके लिए आप बोल सकते हो आइडल। बाय मतलब खरीदना, और सेल मतलब बेचना। बोल्ड, बोल्ड का होता है साहसी, और उसको पता है कॉवर्ड, अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, ब्रेवरी का था कॉवर्डाइक, और इसका था बोल्ड का साहसी और कॉवर्ड। केयर, केयर का होता है परवाह करना, इसका जो एंटोनिम्स है वो है निग्लेक्ट करना, सॉरी निग्लेक्ट। और सर्टेन का होता है निश्चित, और अनसर्टेन का होता है अनिश्चित मीनिंग। फिर है कॉशंस, कॉशस का मतलब होता है सावधान, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है निग्लिजेंट और रेकलेस। कैश का मतलब होता है नगद, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार। चेयरफुल, प्रसन्नचित, और ग्लूमी और पेंसिव इसके एंटोनियम्स है। सिविलाइज का मतलब सभ्य है, इसके एक तो है सैवेज, वाइल्ड, और एक बारबेरिक भी है। 41 का है कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है फिर तुलना करना, तो इसका कुल तुलना करने का जो अपोजिट मीनिंग है वो होता है कॉन्ट्रास्ट। देखिए है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है सिंपल। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एकता, और इसका एंटोनियम्स है डिस्कॉर्ड। कॉन्फेस का मीनिंग होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, तो इसका जो एंटोनिम्स है वो है डिने। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, इसको बोलते हैं डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है, इसका अपोजिट मीनिंग है डिफिडेंस। करेजियस मतलब होता है साहसी, तो साहसी का इसका जो है वो है टिमिड, कॉवर्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। कॉवर्ड भी इसका सिनोनिम्स है, तो काफ़ी सारे वर्ड्स सॉरी एंटोनियम्स है कॉवर्ड भी इसका। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब स्वीकृति, इसका एंटोनियम्स होता है डिसेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है एक केंद्र से मिलना, डाइवर्स का मतलब अलग अलग होना, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं एक जगह से और आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उसका हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। और अगर एक ही पॉइंट है और उससे काफ़ी सारे, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब क्या हो रहा है, वो डाइवर्ट हो रहे हैं एक जगह से काफ़ी जगह, मतलब जा रहे हैं एक ही पॉइंट से। कन्वर्जन का मीनिंग होता है एक केंद्र पे मिलना, देखिए केंद्र पे मिलना और एक केंद्र से ही अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब होता है डाइवर्ज। 49 है क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब निर्माण करना, और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है उसको तोड़ना। क्रेडिट का मतलब है धनी, डेबिट का मतलब होता है उधार। क्लोज का मीनिंग होता है बंद करना, ओपन मतलब खोलना, ये तो पता ही है आपको, इसमें बहुत सारे इजी वर्ड्स भी हैं। डेड, डेड मीन होता है मृत, और इसका जो एंटोनिम से वो होता है लाइफ। लाइफ मतलब होता है डेड का होता है अलाइव। डेथ, डेथ का है मृत्यु मीनिंग, और इसका जो एंटोनियम है वो है लाइफ। डियर का मतलब होता है महंगा, और इसका जो एंटोनियम है वो है चीप। डीप का मतलब होता है गहरा, और इसका जो एंटोनियम है वो है शैलो, मतलब गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर से बस ऐसे ही। डिफीट, डिफीट का मीनिंग होता है पराजय, और इसका जो एंटोनियम है वो है विक्ट्री। डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, डिफेंस, और इसका जो एंटोनियम है वो है ऑफेंस। 58 है डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक, और इसका जो एंटोनियम है वो है ऑफेंसिव। देखिए डिफेंस से बना ऑफेंस और डिफेंसिव से बना ऑफेंसिव, ठीक है। अगर आपको एक याद कर लोगे तो काफ़ी सारे उसके अच्छे से याद हो जाते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। डिमांड, डिमांड का मीनिंग होता है मांग, डिमांड का मीनिंग होता है मांग, और मांग का अपोजिट क्या होता है, उसकी पूर्ति करना उस मांग की, तो दैट मीन्स हो जाएगा वो सप्लाई, ठीक है। डिमांड, डिमांड का होता है मांग, और मांग का जो डिमांड का जो एंटोनियम्स है वो है सप्लाई। डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, परतंत्र होना, और इसका एंटोनियम्स होता है स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट।
डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। फ्रेंड्स आप अगर बैंक में जाते हो तो आप देखते होगे उसमें पैसे हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में या फिर वहाँ से विड्रॉ का फॉर्म फिल करके विड्रॉ करते हैं। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब उजाड़ और ये इनहेबिटेड। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेविल का मतलब होता है दुष्ट और इसका जो एंटोनियम है वो है एंजल। डिमिनिश, डिमिनिश का होता है कम करना मीनिंग और इसका एंटोनियम से इंक्रीज। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिनाई, बेचैनी और इसका जो एंटोनियम है वो है कंफर्ट। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र और इसका एंटोनियम से स्टबॉर्न। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और इसका जो जैसे आप कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, जो कि जो घर में रहते हैं, कैट, डॉग और मैनी मोर। और जो वाइल्ड मतलब जिनको हम घर पे नहीं रह सकते तो जंगली होते हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और वाइल्ड इसका एंटोनियम्स है। ड्राई का मतलब होता है सूखा और इसका आपको पता है एंटोनियम्स होता है वेट। डल का मीनिंग होता है धुंधला, नीरस और इसका जो एंटोनियम्स है वो है ब्राइट, इंटरेस्टिंग। डॉर्फ का मतलब होता है बौना और इसके जो एंटोनियम्स है वो है जाइंट मतलब बहुत बड़ा। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, आपको पता है डायनामिक क्या है, गतिशील और इसका जो गतिशील मतलब जो मूवमेंट में है और इसका जो एंटोनियम्स होता है वो होता है स्टैटिक मतलब स्थिर। अर्न का मतलब होता है कमाना और इसका जो एंटोनियम्स है वो है स्पेंड। अर्ली का होता है शीघ्र और इसका एंटोनियम से लेट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। इजी, इजी का मतलब होता है आसान, पता है आपको, और इसको डिफिकल्ट कर दो, टफ कह देते हैं तो वो हो जाता है इसका एंटोनियम्स। एब, एब का मतलब होता है फ्रेंड कहीं रुका हुआ। एब का मतलब क्या होता है, रुका हुआ और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अवनति और इसको हम उसका एंटोनियम्स है फ्लो। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक का होता है मितव्ययी और इसका जो एंटोनियम्स है वो है अनइकोनॉमिकल। इनकरेज का मतलब तो उत्साह करना, किसी को डिस्करेज कर दो है ना, डिमोटिवेट करना, उस टाइप से करके है ये। एनिमी का होता है शत्रु और इसका जो एंटोनिम्स है वो है फ्रेंड। एनिमी का फ्रेंड कौन होता है, एनिमी शत्रु और आपका दोस्त फ्रेंड, इसका एंटोनिम्स है। एंजॉयमेंट का मीनिंग होता है आनंद और इसका जो एंटोनिम्स है वो है सफरिंग। तो फ्रेंड्स ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एंजॉयमेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश और एग्जिट का मतलब होता है आउट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश और इसका जो एंटोनियम्स है वो है एग्जिट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र भेजना, ठीक है, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र भेजना और इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिले मतलब डिले कर देना। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, बाहर की अगर आप बात करोगे किसी डिज़ाइन किसी चीज़ की तो एक्सटीरियर, और उसके इनसाइड को बोलते हैं हम इंटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, इंटीरियर मतलब होता है अंदर का। एग्जामिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षार्थी और एग्जामिनर होता है जो परीक्षा लेने वाला होता है। फेलियर, फेलियर का होता है असफल मीनिंग और इसका जो एंटोनियम है वो है सक्सेस। फास्ट, फास्ट का मीनिंग होता है तीव्र और इसका जो एंटोनियम्स है वो है ट्रू। सॉरी, फॉल्स का मीनिंग होता है असत्य और इसका जो मीनिंग है वो है ट्रू। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तीव्र और इसका मीनिंग है तीव्र और इसका एंटोनियम्स है स्लो। फेम का मीनिंग होता है प्रसिद्ध और यश, फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध और यश। अब देखिए फेम को हम क्या कह सकते हैं, डिफेम भी कह सकते हैं और दूसरा है ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, आप डिफेम भी बोल सकते हो और इसको ऑब्सक्योरिटी बोल सकते हैं। फिल्दी, फिल्दी मीनिंग होता है अपवित्र और आप उसको बोल सकते हैं पॉस और स्कैर्ड, मतलब होते हैं ये पवित्र। फाइन का मतलब होता है अच्छा और इसका जो एंटोनियम्स है वो है कोर्स। फर्म का मतलब होता है दृढ़ और इसका जो एंटोनियम्स है वो है फैकिल। फ्लेक्सिबल होता है लचकदार और इसका जो एंटोनियम्स है वो है रिजिड। फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेश और इसका जो फॉरेन का मतलब क्या होता है विदेश और इसका जो एंटोनियम्स है वो है नेटिव, मतलब जो उसका नेटिव होता है, मतलब जहाँ से जन्म वगैरह वाले जो प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं नेटिव। विदेश का मतलब होता है बाहर। फूलिश का मीनिंग होता है मूर्ख और इसका जो एंटोनियम्स है वो है वाइज। फॉर्च्यून, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्च्यून भी एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, तो इसका मीनिंग होता है सौभाग्य और इसका जो एंटोनियम्स है वो है मिसफॉर्च्यून। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट और रिजर्व का मतलब होता है अस्पष्ट। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता और इसका एंटोनियम से सेलेवरी। फ्रेश मीन्स ताज़ा और इसका जो एंटोनियम है वो है स्टेल। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और इसका जो एंटोनियम है वो है टू और एनिमी।
फ्रेंडली मतलब मित्रवत, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है हस्टाइल। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, और इसकी जो एंटोनियम्स है वो है एनमिटी। फ्रंट का मतलब होता है सामने, और इसका एंटोनियम्स है रियर और बैक। आपको पता है फ्रंट है उसका, तो एंटोनियम्स क्या होगा, बैक होगा। फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है क्रोधित होना, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है स्माइल। अगर आप कोई क्रोधित हो रहा है तो आपको क्या कर सकते हो, स्माइल, ठीक है, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, और एम्प्टी खाली, तो पता ही है आपको। गेन का मतलब क्या होता है ये भी पता है आपको, गेन क्या होता है लाभ, और इसका एंटोनियम्स होता है लॉस। मतलब गेन का मतलब क्या है, लाभ होना, लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। जनरल मतलब होता है सामान्य, और इसके होता है पर्टिकुलर, जनरल है या फिर पर्टिकुलर है। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है ग्लूमी। ग्लोरी का मतलब होता है कीर्ति, इसका है डिफेम, ठीक है, फेम का भी होता है डिफेम, और ग्लोरी का भी डिफेम ही है। देखिए नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, जेन्युइन का मतलब होता है असली, और इसका जो एंटोनियम्स है वो होता है कॉन्ट्रफिट और स्पूरियस। ग्रेटफुल का मीन होता है कृतज्ञ, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है अनग्रेटफुल। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, इसका एंटोनियम्स है होस्ट। मेहमान का होते हैं जो आते हैं कुछ समय के लिए, होस्ट तो आ ही जाते हैं ना। स्वर्ग, हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है हेल। और हेरिडिटी मतलब वंश परंपरागत, जो मतलब हमें वंश के जो चीज़ें मिलती है उनका बोलते हैं वंश परंपरागत, और तो इसका अपोजिट होता है इन्वायरमेंट, जो आपको सराउंडिंग्स आपकी दे रहा है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और इसका जो एंटोनियम्स है वो डिसऑनेस्ट और करप्ट। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिसऑनर और शेम। होप, होप का मीन होता है आशा, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिस्पेयर। हम्बल का मीनिंग होता है विनीत विनम्र, और इसका एंटोनियम्स है कॉन्साइटेड और प्राउड। ह्यूमन का होता है दयालु, और इसका होता है अनकाइंड। ह्यूमन का मतलब दयालु, और दयालु का हम क्या कर सकते हैं एंटोनियम अनकाइंड, जो कि क्या हो, काइंड ना हो। ह्यूमिलिटी का मीन होता है नर्मता, और इसका एंटोनियम्स है इंसोलेंस। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। तो देखिए इंपोर्ट, जैसे आपकी कंट्री है तो कंट्री हमारी क्या करती है, दूसरी कंट्रियों से जो भी सामान ले रही है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, और जो बेच रही है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड का है मतलब होता है सम्मिलित करना, और इसका एंटोनियम्स होता है एक्सक्लूड। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण, और इसका होता है एंटोनियम्स मतलब कंप्लीट या फिर फिनिश। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधा, कन्वीनियंट का मीनिंग होता है सुविधा, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है कंफर्टेबल। इंक्रीज का मीन होता है वृद्धि करना, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिक्रीज। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना। इनिशियल होता है स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक, और इसका एंटोनियम्स होता है फाइनल। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, और गिल्टी होता है इसका एंटोनियम्स। इनर मीनिंग होता है भीतरी, और आउटर का मतलब होता है बाहर का। जगिंस का मतलब होता है मूर्ख, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है वाइज। जूनियर मतलब छोटा, और इसका एंटोनियम्स है सीनियर। जस्टिस का मीन होता है न्याय, और इसका एंटोनियम्स है इनजस्टिस। जॉय का मीन होता है आनंद प्रसन्न, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है सॉरो। काइंड, काइंड का मीन होता है दयालु, और इसका जो एंटोनियम्स है वो होता है अनकाइंड, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेविश का मतलब होता है बेईमान कपटी, और इसका जो एंटोनियम्स है वो होता है ऑनेस्ट। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इसका एंटोनियम्स है इग्नोरेंस। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज, तो इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नोन, नोन का होता है परिचित ही जाना पहचाना, कहते हैं नोन, और इसका जो एंटोनियम्स होता है वो होता है अननोन। लैक का मतलब होता है कमी, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है एबिडेंस। लेट का मतलब होता है लड़का, और लेस का मतलब होता है लड़की। लिक्टिमेट का मतलब होता है न्याय संगत, और इसका इनलिक्टिमेट। लीगल का होता है कानूनी वैधानिक, और इसको बोलते हैं इलीगल। एलिजिबल का मतलब होता है स्पष्ट पठनीय, और इसका एंटोनियम्स होता है एलिजिबल। और लैंड का है उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो उधार दो या फिर उधार लो, इसके ये दोनों हैं, लैंड और बोरो। देखिए फ्रेंड 144 है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, इसका जो एंटोनियम्स है वो है डिसलाइक और या फिर अनलाइक। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, इसका अपोजिट होता है इलिटरेट। तो देखिए आप अगर कहीं बाहर हैं या फिर आप कहीं मतलब इसको अच्छे से आप सुन के भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहिए और आपको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो लॉजिकल मतलब होता है तार्किक, और इसका एंटोनियम्स होता है इलॉजिकल और एब्सर्ड। लार्ज का मतलब होता है विशाल, इसका स्मॉल है, इसका एंटोनियम्स होता है लोड। लोड का मतलब होता है भार लादना, अनलोड का मतलब होता है भार को उतारना। जैसे आपके देखा होगा ट्रक वगैरह में जो सामान क्या होता है, लोड अनलोडिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग।
लोड का मतलब होता है उसमें सामान को जो भी है उसको लादना, और अनलोड का मतलब होता है उसको उतारना। लव का होता है प्यार, हेट का मतलब होता है नफरत। मेक का एंटोनियम्स होता है मार, मेक का मतलब बनाना और मार का मतलब होता है बिगाड़ना। मैनिया मतलब होता है सनक और इसका रीजनेबल है इसका एंटोनियम्स। मैसिव मतलब विशालकार बड़ा, इसका है लिटिल स्मॉल। मटेरियल का मतलब होता है भौतिक और स्पिरिचुअल का मतलब होता है इसका अपोजिट होता है भौतिक का। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, मीनिंग जो है इसका अधिकतम होता है मैक्सिमम का, और इसका एंटोनियम्स है मिनिमम। नेक्स्ट देखिए मेरिट के लिए होता है गुण और इसका एंटोनियम्स होता है डिमेरिट, मतलब उसके गुण जो होते हैं उसके अंदर वो। मैजर का मतलब होता है कंजूस, इसमें इसका एंटोनियम्स होता है स्पेंड्री मतलब खर्चीला। मॉर्टल का होता है मरता, इसमें होता है इमॉर्टल। मौन का मतलब होता है विलाप करना, इसमें होता है रिजॉइस। नेचुरल मतलब होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल का मीनिंग होता है प्राकृतिक जो नेचुरली है। आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड भी बोल सकते हैं, अननेचुरल मतलब आर्टिफिशियल भी है, मैन मेड भी है या फिर अननेचुरल। नियर का मीनिंग होता है पास, इसका जो एंटोनियम्स होता है वो होता है फार। नोबल का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है मीन, इग्नोबल। ऑड का मतलब होता है असमान, इवन का मतलब होता है समान। ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है पेसिमिस्टिक। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मतलब मुंह से बोलना, और इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है रिटन। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है डिसऑर्डर। पेन का मतलब होता है दुख, इसका जो प्लेजर है एंटोनियम्स। पीस का मतलब होता है शांति, इसका है वॉर मतलब लड़ाई युद्ध। परमानेंट का तो स्थायी, और टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। प्लेंटी मतलब पर्याप्त, स्कैर्स। पोलाइट मतलब विनम्र, रूड इमोलाइट। पॉवर्टी मतलब गरीब मतलब निर्धनता, इसका वो है एफिलेंस। प्रेज का प्रशंसा, और इसके लिए जो एंटोनिम्स है वो है ब्लेम। प्राइवेट का व्यक्तिगत, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। प्रोग्रेसिव का मीनिंग होता है प्रगतिशील, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, पुराने टाइप का। देखिए फिर है प्रोग्रेसिव का था ऑर्थोडॉक्स। फिर नेक्स्ट है प्रमोट का मतलब होता है पदोन्नति करना, मतलब कहते हैं जिसकी जॉब में प्रमोट हो जाते हैं आगे। इसका जो एंटोनिम्स है वो है डिमोट। प्रॉपर का है उचित, इसका इम्प्रॉपर। प्राउड का घमंडी, और इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है हम्बल। नेक्स्ट है पनिशमेंट का मतलब होता है किसको सज़ा देना। रिवॉर्ड का मतलब होता है उसको कुछ रिवॉर्ड देना, तो दैट मीन्स इसका एंटोनियम जो होता है पनिशमेंट का वो होता है रिवॉर्ड। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर या फिर एडल्ट्रेटेड। क्विकली का है तेज़ी से, और इसका जो एंटोनियम्स है वो है स्लोली। क्वाइट का है शांत, इसका जो एंटोनियम्स है वो है नाइस। रेस का वृद्धि करना, किसी को डिक्रीज कर देना है, तो रेस करना मतलब होता है क्या उसकी वृद्धि करना, डिक्रीज मतलब घटा देना। रेशनल मतलब विवेकपूर्ण, और यह है इरेशनल। रॉ का मतलब है कच्चा, प्राइप का मतलब पका हुआ। रेगुलर का होता है इरेगुलर। रिलीजियस का धार्मिक, इसका जो होता है वो होता है सेकुलर और इरिलीजियस। रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है कंसील। रफ है भद्दा, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है फेयर स्मूथ। रूरल, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा इसको। रूरल का मीनिंग होता है देहाती, और इसके जो एंटोनिम्स है वो है अर्बन। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है प्रोफेन। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, और इसे डिससेटिस्फाई। सेफ का सुरक्षित मीनिंग है, और इसका एंटोनिम्स होता है अनसेफ। सर्वेंट का मीनिंग होता है नौकर, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है मास्टर। शेगी मतलब खुरदरा, इसका एंटोनिम्स है स्मूथ। शेकी मतलब अस्थिर, इसका सर्टेन। स्लो का धीमा, इसका होता है फास्ट। सॉफ्ट का कोमल, हार्ड। सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, और इसके लिए हम कहेंगे लिक्विड। स्ट्रीट फास्ट मतलब होता है दृढ़ और फैकल। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है फैमिलियर। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत शक्तिशाली, इसका एंटोनिम्स होता है वीक। सुपरियोरिटी मतलब होता है श्रेष्ठता, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है इन्फीरियोरिटी। स्वीट का मीनिंग होता है मीठा, इसका होता है सॉर का मतलब होता है खट्टा। स्वीट
स्वीट मतलब होता है मीठा, इसका मीनिंग है खट्टा। थिक का मतलब होता है मोटा, थिन का मतलब होता है पतला। टॉप मीन्स ऊपर और बॉटम का नीचे। ट्रेजिडी मतलब होता है दुखांत, इसका होता है कॉमेडी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और एक ओपेक। यूनिटी मतलब होता है एकता। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ओपेक वाला, इसको आप लर्न कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक, ये पूछा गया है पिछली बार एग्जाम्स में। यूनिटी मतलब एकता और इसका होता है डाइवर्सिटी फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। डाइवर्सिटी, यूनिटी और ट्रांसपेरेंट का ओपेक। वेग का होता है आइस्पर्स, इसका होता है प्रिसाइज डेफिनेट। विक्टर का होता है जीतने वाला और इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है लूजर। फ्रेंड देखिए, अब है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत और विक्ट्री का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डिफीट। वॉलेंट का हिंसक और इसका जो एंटोनिम्स है वो है नॉन वॉलेंट। गांधी जी ने जो भी किया वो नॉन वॉलेंट तरीके से किया है सारा। वॉलेंट्री स्वैच्छिक और कंपलसरी। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से और कंपलसरी मतलब करना ही करना है, मतलब कंपलसरी मतलब होता है। वर्च्यू मतलब गुण और इसमें वाइस। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, इसका हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। विन का मतलब होता है जीतना, लॉस का मतलब हारना। विजडम का है बुद्धिमानी, फोली का मतलब है अज्ञानता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जो है काफ़ी ज़्यादा एंटोनिम्स कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। आप 2-4 बार देखोगे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है।